सोचने वाली बात है ना कि आज स्टॉक मार्केट में जितनी क्वांटिटीज बाई हुई होंगी उतनी ही क्वांटिटी सेल भी हुई होंगी। तो फिर अगर क्वांटिटी सेम है तो फिर मार्केट ऊपर और नीचे किस तरीके से कर रहा है? आंसर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, ये सच है कि ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाएगा जब बायर्स और सेलर्स सेम होंगे, लेकिन मार्केट ऊपर तब जाना शुरू करता है जब लोग हायर प्राइसेस पर भी बाई करने लगते हैं और लोअर प्राइसेस पर भी सेल करने लगे तो मार्केट नीचे जाने लगता है। इसी को कॉमर्स की लैंग्वेज में डिमांड और सप्लाई भी बोलते हैं। तो आज आप क्या सीखे कि मार्केट क्वांटिटीज की वजह से ऊपर और नीचे नहीं करता है, बट लोगों का पर्टिकुलर प्राइस में इंटरेस्ट होने की वजह से ऊपर और नीचे करता है। कोशिश जारी रखिए, जल्दी मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों, डेटा की स्किल आज के टाइम पे सबसे कॉस्टली स्किल है। जिसको डेटा रीड करना आता है उसको बड़े बड़े फंड मैनेजर्स कितना भी पैसा देने को तैयार है आज के टाइम पे, जिसको डेटा साइंस आती है। आप देख रहे हो, जब दुनिया क्रैश 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 चिल्ला रही है ना, तो बोलने से क्रैश नहीं आता है, यहाँ पर डेटा बदलना शुरू हो गया। दुनिया ने जब बोलना शुरू किया कि एक बहुत बड़ा क्रैश है, आना भी होगा ना, कल तो नहीं आ रहा। आप देखो, दुनिया बियरिश हुई है इस टाइम पे। कौन बोलेगा कि मार्केट में 400 पॉइंट के फॉल के बाद ना रिटेलर के दिमाग में पता क्या है? रिटेलर के दिमाग में हमेशा फॉलो थ्रू रहता है कि यार ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा। मार्केट में कोई भी 2 दिन रिपीट नहीं होते हैं सर। मैं इंटरेस्टेड हूं कल बाइंग करने में अबव द फिबोनाची। या तो गैप अप खुल करके मार्केट आ जाए और एक डिप दे दे, या फिर मार्केट हैवी बाइंग के बाद एक डिप दे दे और फिर से बायर यहां पर आना शुरू। आपको लॉसेस होते हैं, आप सोच रहे हैं सर क्या सीखूं क्या सीखूं क्या सीखूं? डेटा सीखो मेरे दोस्त, और चीजें सीखने की जरूरत है नहीं। सब चीजें पता चल जाएंगी अगर डेटा पकड़ना। कैसा हो अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम आ सकता है। आओ एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस ऐप पर आ जाना है और अब आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। सबसे पहले स्टॉक यूनिवर्स में आना और वहां पे ये 3 निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 100 सेलेक्ट कर देना। देन क्लोज प्राइस में मिनिमम 100 डाल देना और मैक्सिमम 3000 चूज कर लेना। देन आपको एक एडिशनल फिल्टर भी ऐड करना होगा। तो इस फिल्टर को ऐड करने के लिए ऐड फिल्टर पर क्लिक करना और सर्च करना बीटा। देन उसको टिक करके डन पे क्लिक कर देना, तो ये फिल्टर ऐड हो जाएगा। बीटा बेसिकली एक स्टॉक की वोलेटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लो किसी स्टॉक की वोलेटिलिटी 2 है तो वो निफ्टी के कंपैरिजन में दुगना मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। फाइनली जो स्टॉक्स आए उनको सॉर्ट भी कर देना हाई टू लो बीटा वाले ऑप्शन में जाकर। अब ये जो ऊपर के 5 से 6 स्टॉक्स आपको मिल गए, उनमें आपको अक्सर हाई वोलेटिलिटी ही मिलेगी। वेबसाइट का नाम है टिकर टेप और आप इस रील को अपने दोस्तों की भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स आसानी से फाइंड आउट कर सके। जल्दी मिलते हैं। जब भी आप ब्रेकआउट पे बाय करते हो तो मार्केट रिवर्स हो जाता है। वैसे ही अगर आप ब्रेक डाउन पे भी सेल करोगे तो मार्केट वहां से भी रिवर्स हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो और ये फालतू के ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहते ना, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। आओ मैं आपको सिंपल तरीके से इसको बताता हूँ। वॉल्यूम डाइवर्जेंस समझने के लिए सबसे पहले आपको वॉल्यूम के बारे में समझना होगा। वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि पार्टिसिपेंट उस प्राइस पर इंटरेस्टेड है या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी वहां से बढ़ता है तो इसका मतलब पार्टिसिपेंट उस प्राइस पर इंटरेस्टेड है और मार्केट ऊपर जा सकता है। वैसे ही अगर मार्केट नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पार्टिसिपेंट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है और प्राइस और नीचे जा सकता है। लेकिन थर्ड केस थोड़ा सा अलग है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस है और प्राइस वहां से रिवर्स हो सकता है। वैसे ही फोर्थ केस, अगर प्राइस नीचे जाता है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है तो इसका मतलब कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट में बायर ज्यादा पावरफुल है या फिर सेलर? आओ एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले इस वेबसाइट पर आ जाना, फिर यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस के बटन में क्लिक करके कॉल वर्सेस पुट ओआई सेलेक्ट कर देना। अब आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आप ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो, लेकिन आपको रियल डेटा देखना है और अभी आप जो डेटा देख रहे हो वो ब्लफ किया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। आप सबसे पहले निफ्टी का प्राइस चेक कर लो किसी भी ब्रोकर में जाकर के। मान लो निफ्टी 24,000 पर चल रहा है। अब यहाँ पर आना और रेंज के बटन पर क्लिक कर देना। अब जैसे निफ्टी मान लो 24,000 पर चल रहा है तो नीचे 500 पॉइंट यानी कि 23,500 रेंज स्टार्ट पर डाल देना और ऊपर 500 पॉइंट यानी कि 24,500 हो गया, रेंज एंड पर डाल देना। अब आपको दोबारा से यहां पर चेंज इन ओआई चेक करना है। अगर कॉल ओआई आपको ज्यादा दिख रहा है तो मार्केट बियरिश हो सकता है और अगर अब पुट ओआई आपको ज्यादा दिख रहा है तो मार्केट अब बुलिश हो सकता है। वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग टिक और ये रील अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो आगे से ट्रैप ना हो। जल्दी मिलते हैं।